वहीं आज 11 बजे एसीबी दफ्तर मनीष सिसोदिया जाएंगे। तो दिल्ली क्लासरूम घोटाले में आज एसीबी उनसे पूछताछ करेगी। एसीबी दफ्तर में मनीष सिसोदिया से ये पूछताछ होगी। तो आज 11 बजे आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 11 बजे दिल्ली क्लासरूम घोटाले में एसीबी सिसोदिया से पूछताछ करेगी। एसीबी दफ्तर मनीष सिसोदिया पहुंचेंगे और दफ्तर में ही उनसे पूछताछ एसीबी की टीम करेगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नमित हमारे साथ जुड़ गए। नमित, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? आज एसीबी के दफ्तर मनीष सिसोदिया पहुंचने वाले हैं और क्लासरूम घोटाले मामले में आज उनसे पूछताछ भी होनी है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अब से कुछ ही देर के बाद जो दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया वो एसीबी दफ्तर पहुंचेंगे। 11 बजे का समय जो है वो दिया गया है। इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि दिल्ली के अंदर कथित क्लासरूम घोटाला जो मामला है उस मामले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो ने इससे पहले 9 जून को मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन कुछ निजी कारणों की वजह से मनीष सिसोदिया 9 जून को एसीबी के सामने पेश नहीं हो पाए थे और उनकी तरफ से वकील की तरफ से कहा गया था उनकी कि आने वाले किसी भी दिन वो एसीबी के सामने पेश होंगे। उसके बाद 10 जून को जो दूसरा समन था वो मनीष सिसोदिया को जारी किया गया था, जिसमें 20 तारीख का वक्त दिया गया था। और आज अब से कुछ ही देर के बाद मनीष सिसोदिया के घर के बाहर ही हमारे मौजूदगी है। कुछ ही देर के बाद मनीष सिसोदिया अपने घर से निकलेंगे और 11 बजे सिविल लाइन में स्थित एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर में पहुंचेंगे और वहां पर जो एंटी करप्शन ब्यूरो के यानी कि एसीबी के सवाल होंगे उनके सवालों का जवाब मनीष सिसोदिया देते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ कुछ ही देर के बाद 11 बजे दिल्ली के अंदर नेता प्रतिपक्ष और कालका जी से आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। जाहिर तौर पर जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि इस कथित क्लासरूम घोटाले मामले को लेकर ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला है ये 30 अप्रैल को इस पूरे मामले में एसीबी ने एक एफआईआर दर्ज की थी, जिस एफआईआर में सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का नाम था। सत्येंद्र जैन को भी 6 जून को पूछताछ के लिए बुलाया था और तकरीबन 5 घंटे के आसपास तक सत्येंद्र जैन से पूछताछ की गई थी, क्योंकि जिस दौरान ये घोटाले का मामला सामने आ रहा है उस दौरान जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे वो सत्येंद्र जैन थे और जो शिक्षा मंत्री थे वो मनीष सिसोदिया थे। यही वजह है कि एसीबी दोनों से पूछताछ करना चाह रही है। बिल्कुल, और साफ तौर पर नमित अगर कहा जाए कि एसीबी की जो जांच पड़ताल है वो काफ़ी तेज़ होती हुई इस पूरे मामले में नज़र आ रही है और यही वजह है कि अब मनीष सिसोदिया को भी आज एसीबी ने अपने दफ्तर में बुलाया है, जहां उनसे कई पहलुओं पर जांच पड़ताल होगी। कई सवाल यहां पर एसीबी की टीम ने तैयार कर लिए होंगे जो आज मनीष सिसोदिया के सामने रखे जाएंगे और उन सवालों के जवाब तलाशने की पुरजोर कोशिश एसीबी की तरफ से की जाएगी, क्योंकि एक बड़ा घोटाला था जिसको लेकर कई तरह के सवाल भी यहाँ पर खड़े हो रहे थे और अब उसकी जांच पड़ताल भी तेज़ी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर जो ये मामला है 12,000 से ज़्यादा जो नई क्लासरूम का निर्माण कराया गया था दिल्ली के अंदर पूर्व आम आदमी पार्टी की सरकार ने, उस दौरान ये मामला निकल कर आया था और उसके बाद जिन ठेकेदारों ने और जिन आर्किटेक्चरों ने उन क्लासरूम को बनाया था उनसे पूछताछ की गई और उसी के आधार पर फिर आगे की जो जांच है वो एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम कर रही है। 6 जून को जब सत्येंद्र जैन से पूछताछ की थी एसीबी की टीम ने तो 5 घंटे के आसपास पूछताछ की थी और आज मनीष सिसोदिया 11 बजे पूछताछ में शामिल होंगे। निश्चित तौर पर जो सवालात एसीबी की टीम ने सत्येंद्र जैन से पूछे होंगे उन सवालों को फिर से मनीष सिसोदिया से पूछा जाएगा और ये देखा जाएगा कि जो जवाब सत्येंद्र जैन की तरफ से दिए गए थे क्या वो सिमिलर जवाब ही मनीष सिसोदिया देंगे या फिर कुछ अलग जवाब एसीबी की टीम को मिलेंगे। कुल मिलाकर ये मामला बड़ा है। अब एंटी करप्शन ब्यूरो इस पूरे मामले से जुड़े हुए सभी लोगों से पूछताछ करी। पहले जो ठेकेदार थे, जो आर्किटेक्चर थे जिन्होंने इस बिल्डिंग का निर्माण कराया था उनसे पूछताछ हुई। उनके बाद जो दिल्ली के पूर्व पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है सत्येंद्र जैन, उनसे 6 जून को पूछताछ हुई और आज मनीष सिसोदिया जो कि उस वक्त के शिक्षा मंत्री रहे थे, ऐसे में उनसे पूछताछ हो रही है। एसीबी की टीम ने सवालों की एक लंबी फहरिस्त जो है वो तैयार की है और उन सवालों को पूछा जाएगा। बिल्कुल, और नमित वहीं अगर बात की जाए तो लगातार जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से ये आरोप लगाए जाते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो जांच में सहयोग नहीं करती। एक तरफ आम आदमी पार्टी कहती है कि वो तमाम जांच एजेंसियों का पूरी तरह से सहयोग करेगी और जब इस तरीके से किसी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन शुरू हो जाता है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस पूछताछ को लेकर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। इसको लेकर आज जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है और उसमें भी ये जाहिर है कि इस बात का जिक्र ज़रूर होगा कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को एसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है।
देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि विपक्ष में आम आदमी पार्टी इस वक्त है और सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी दिल्ली के अंदर जो शिक्षा मॉडल है उसको लेकर कई सवाल खड़े करते हुए नजर आई है, लेकिन अब दिल्ली के अंदर सरकार बदल चुकी है। आम आदमी पार्टी जो है वो विपक्ष में आ चुकी है और सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी 11 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, आतिशी बड़ी नेता हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं। इस मुद्दे को लेकर कुछ जो प्रमुख बातें हैं वो मीडिया के सामने रख सकती हैं, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। क्योंकि इस मुद्दे पर लगातार पॉलिटिक्स हो रही थी दिल्ली के अंदर। जब चुनाव चल रहे थे उस दौरान भी बीजेपी ने दिल्ली के अंदर कथित क्लासरूम घोटाले का जो मामला था वो उसको उजागर किया था, और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो इस मामले की जांच जो थी वो और ज़्यादा तेज हो गई। यही वजह है कि उस समय मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री थे। हालांकि बाद में जब उनके ऊपर केस चला तो उनको मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था, लेकिन उस समय जो ये 12,000 से ज़्यादा नए क्लासरूम बनाने का कथित घोटाला सामने आया है, उस समय मनीष सिसोदिया ही शिक्षा मंत्री थे। यही वजह है कि उनसे आज पूछताछ की जा रही है।